नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक नंबर देखना, ये 3 का एफ है या टॉपिक नंबर 4 है। कॉपी कॉपी या आपके जो नोट्स आपको दिए हुए हैं उसके हिसाब से टॉपिक नंबर 4 है। टॉपिक नंबर 4 है जी हिडन गुडविल। हिडन का मीनिंग आप लोगों को, हिडन की हिंदी आपको पता होगी क्या होता है, छुपा हुआ, है ना। तो छुपी हुई गुडविल है। ये क्या है कि इसमें गुडविल क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिजनेस में गुडविल नहीं है। सीधा एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ क्या है यहाँ पे इस टॉपिक में। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, अगर यहाँ पे ए और बी हैं, सी बिजनेस में आ रहा था, सी बिजनेस में कौन कौन से दो तरह के पैसे लेके आता है, एक कैपिटल के पैसे लेके आता है और दूसरे गुडविल के पैसे लेके आता है। लेकिन गुडविल के हमने 4-5 टॉपिक सीख लिए। कई बार वो पैसे पूरे कैश में ले आता है, कई बार इन काइंड ले आता है। इन काइंड का मतलब है एसेट्स लेके आ रहा है। या कई बार गुडविल के पैसे कैश में लाता ही नहीं है। सुखलीन आप यहाँ पे सीख लो ना, कई बार वो गुडविल के पैसे कैश में लाता ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में गुडविल हमेशा गिवन होती थी, तो हम क्या करते थे, जो एंट्रियां करनी होती थी कैश में लेके आता था तो कर देते थे, नहीं लेके आता था तो करंट अकाउंट में खोल देते थे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस हिसाब से दिया हुआ होगा जहां पे वो गुडविल के पैसे लेके तो आ रहा होगा, पर इधर वहां पे गुडविल के पैसे नया पार्टनर लेके तो आ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में फिर भी कुछ तरह की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, वहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। समझ लो सी नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में। सी टोटल पैसा लेके आ रहा है, टोटल कैपिटल लेके आ रहा है 2 लाख रुपए, और उसके बदले में हम उसको 1/4 शेयर दे रहे हैं। सी को शेयर कितना मिल रहा है पूरे बिजनेस में, कितना शेयर मिल रहा है? हिमांशु, ओ लविश, थोड़ा एक्टिव हो जा, जवाब दो। सी को शेयर कितना मिल रहा है? 1/4 हिस्सा। 1/4 हिस्से के बदले में कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 2 लाख। इसका मतलब है पूरे बिजनेस की कैपिटल फिर कितनी होनी चाहिए? पूरे बिजनेस की कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख को 4/1 कर दो, 8 लाख। क्योंकि ये जो 2 लाख हमने निकाला होगा ना, वो 8 लाख को 1/4 करके निकाला होगा। टोटल बिजनेस में फंड पैसा है 8 लाख, उसी के हिसाब से उसका 1/4 2 लाख बनता है ना। तो सबसे पहला मेरे पास ये निकला कि पूरे बिजनेस की जो कैपिटल है ना, इसको बोलेंगे टोटल कैपिटल शुड बी। क्या बोलेंगे? टोटल कैपिटल शुड बी। मतलब इतनी कैपिटल बिजनेस में होनी चाहिए 8 लाख, तभी तो नए वाले बंदे को आपने चौथा हिस्सा दिया, तभी तो वो उतने पैसे लेके आ रहा है। चौथा हिस्से के बदले में कितना बना? 8 लाख का 1/4 2 लाख। हमें क्वेश्चन में 2 लाख गिवन होगा, 2 लाख हमने उसका रेसिप्रोकल कर देना है। जब हमें 1/4 दिया हुआ है, तो अगर उसके शेयर को उल्टा कर दे 4/1, तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रेसिप्रोकल। मतलब उसके शेयर को रिवर्स करके पूरे बिजनेस का फंड, पूरे बिजनेस की कैपिटल हमने निकाल ली। अब ध्यान देना, हमने कितनी कैपिटल बोली है बिजनेस में होनी चाहिए? 8 लाख। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ए की कैपिटल थी 3 लाख, बी की कैपिटल है 1.5 लाख, सी की कैपिटल तो क्वेश्चन में गिवन ही है, कितनी है? 2 लाख। सी की कैपिटल तो क्वेश्चन में साफ ये देखो गिवन है, यहाँ पे देखो। अब अगर मैं इन सारी कैपिटल का टोटल कर देता हूं, कितना बन रहा है? 650 या 750? 6,50,000। अब देखो यहाँ पे आ गया जी डिस्प्यूट। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपने देखो नया पार्टनर कितना पैसा लेके आया बिजनेस में, उसको हिस्सा कितना मिला? 1/4। उसके हिसाब से पूरे बिजनेस का फंड कितना होना चाहिए था? 8 लाख। मतलब पूरे बिजनेस का फंड, मतलब पूरे पार्टनर्स के कैपिटल का अगर मैं टोटल मिला लूं तो 8 लाख होना चाहिए। लेकिन जब मैंने ए की कैपिटल पता करी कि कितनी है, वो कहता 3 लाख। बी की कैपिटल कितनी है? सी की तो क्वेश्चन में गिवन ही है, कितनी है? 2 लाख। तो अगर मैं तीनों का टोटल मारूं तो कितना बन रहा है? 6.5 लाख। यानी कि होना चाहिए था 8 लाख रुपए। सी की कैपिटल को बेस अगर मैं मानूं, क्योंकि सी सबसे फ्रेश पार्टनर है, तो इस टाइम हमने अपने बिजनेस की सबसे लेटेस्ट मार्केट वैल्यू या सबसे लेटेस्ट अपडेशन करी होगी। उसके हिसाब से हमने उसको बोला कि 2 लाख लेके आई हो। उसके हिसाब से पूरे बिजनेस की कैपिटल होनी चाहिए थी 8 लाख। जब मैं सच में तीनों की कैपिटल ऐड कर रहा हूं, क्योंकि पूरे बिजनेस में 3 ही मालिक हैं, ए बी और सी, उनकी कैपिटल को ऐड कर रहा हूं तो है 6.5 लाख। तो फिर इसके हिसाब से तो उसको 6.5 लाख का 1/4 लेके आना चाहिए था, है ना? होना तो ये चाहिए था। लेकिन क्या हम सी को सिर्फ ये कहते हैं कि कैपिटल के पैसे लेके आ? जी नहीं। हम यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो 4.5 लाख का 1/4 मंगवाना चाहिए था हमें उससे। लेकिन
इस हिसाब से तो तीनों का पैसा बराबर हो जाता, फिर ए और बी को तो घाटा था एक्चुअल में। वो कहते हम बिजनेस चला रहे हैं 15 साल से, 10 साल से, अगर तू हमारे जितनी कैपिटल ले लेगा तो तू तो प्रॉफिट्स भी हमारे जितने एंजॉय करेगा आज से ही। इसलिए हमने उसको बोला प्रपोर्शनेटली हम तेरे से कैपिटल का पैसा थोड़ा सा फालतू लेंगे या फिर गुडविल का पैसा एक्स्ट्रा लेंगे। इस वजह से बिजनेस की कैपिटल होनी चाहिए थी 8 लाख, एक्चुअल कैपिटल लगा हुआ है 1.5 लाख। तो जो डिफरेंस आया ना स्टेप नंबर 3 में, जो डिफरेंस आया वो होती है बिजनेस की गुडविल। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे हमने गुडविल अनेजा स्वीट्स वाला एग्जांपल लिया था, तो उसके हिसाब से मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूं कि मैं पूरा बिजनेस खरीद रहा हूं किसी का, 6.5 लाख रुपए की मेरे को एसेट्स मिल रही हैं। चला चलाया अनेजा स्वीट्स का बिजनेस खरीद रहा हूँ 6.5 लाख का, लेकिन मैंने उसको पैसा दिया 8 लाख रुपए क्योंकि मैंने चला चलाया खरीदा, तो 1.5 लाख मैंने फालतू क्यों दिए? बिजनेस की रेपुटेशन के, गुडविल के। सेम ऐसे ही होता है, जब नया पार्टनर आ रहा है हम उससे 2 लाख रुपए ले रहे हैं तो हम प्रपोर्शनेटली उससे थोड़ा ज्यादा पैसा ले रहे हैं। एक्चुअल में अगर वो ए बी सी के बराबर की टक्कर मारता ना तो उसके पैसे बनते 1,50,000 या 1,60,000 के अराउंड। तो हमने उसको बोला कि 8 लाख रुपए पूरे बिजनेस की कैपिटल या फंड होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में फंड लगा हुआ है 6.5 लाख, तो बाकी 1.5 लाख जो है वो बिजनेस की रेपुटेशन है, गुडविल। तो बिजनेस की गुडविल कितनी निकली? 1.5 लाख। किस स्टेप में से कौन सा स्टेप माइनस करूं? सुखलीन आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ प्लीज, आप एक्टिव नहीं हो फिर समझ नहीं आएगा, टॉपिक मिस हो जाना है। किस स्टेप में से क्या, कौन सा स्टेप माइनस करूं? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। तो 8 लाख में से 1.5 लाख गया, सॉरी 6.5 लाख। तो ये पूरे बिजनेस की गुडविल निकल के आ गई, यानी कि बिजनेस में चाहे पैसा लगा हुआ है 6.5 लाख, लेकिन बिजनेस की रेपुटेशन यानी गुडविल की वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख। अब जब मेरे पास पूरे बिजनेस की गुडविल आ गई तो मैं सी की गुडविल कैलकुलेट कर लूंगा। अब इस गुडविल में सी का शेयर कितना था? पूरे बिजनेस की गुडविल वैल्यू है 1.5 लाख, उसका 1/4 कर लो, कितना बनता है देखना। 1.5 लाख का 4, गलत है, 42,500, 37,500 ठीक लग रहा है, क्योंकि जो तीसरे स्टेप में हमने गुडविल निकाली वो तो पूरे बिजनेस की निकाली ना। सी को शेयर कितना मिला? सी को शेयर कितना मिला था? 1/4। तो पूरे बिजनेस की गुडविल है 1.5 लाख, तो वो तो अपना 1/4 हिस्सा लेके आएगा ना, तो 1/4 37,500 गुडविल के लेके आएगा, जिसकी एंट्री हम कई बार कर चुके हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 37,500। सर इतना सारा कुछ हमने किया क्यों? क्योंकि बिजनेस में सी कितना गुडविल का पैसा लेके आ रहा है क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होता, तो इसको बोलते हैं हिडन गुडविल, ये वाले 1.5 लाख को। मतलब कि आप गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से। तो देखा जाए, अब यहाँ पे लिखना शुरू करो, आप लोगों ने लिखा होगा व्हेन गुडविल ऑफ द फर्म, पढ़ना पहला पॉइंट देखना, समझ आ रहा है? मैंने आपको टॉपिक सिखा दिया। When goodwill of the firm is not given in the question directly, then we have to find out the goodwill of the firm through partners capital account, तो हम निकाल लेंगे, अभी हमने निकाला था। सेकंड, goodwill in these questions, goodwill is there in the question, मतलब goodwill है क्वेश्चन में but hidden information, so we have to find out the goodwill with the data या capital given in the question। इसके मैं 4 स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, जिसमें पहला स्टेप ये था जब हमने शेयर को रेसिप्रोकल किया था, ये आया था ना, सी की कैपिटल को बेस लेके, सी के शेयर को बेस लेके उल्टा कर दिया, पूरे बिजनेस की कैपिटल निकल के आ गई। तो स्टेप 1 है, पढ़ो एक बार के लिए, स्टेप 1 क्या है? कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल हमने ली थी 2 लाख रुपए, उसके हिस्से को रेसिप्रोकल कर दो। अगर लिखा हुआ है हिज शेयर तो 1/4 करना होता है, अगर लिखा हुआ है रेसिप्रोकल शेयर तो 4/1 करना होता है। तो स्टेप 1 पढ़ना एक बार के लिए, देखना याद हो गया। कैलकुलेट टोटल कैपिटल, ये गुडविल नहीं है, गुडविल स्टेप 3 में निकल रही थी। टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? उस न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू हिज शेयर या रेसिप्रोकल शेयर। अब स्टेप 2 लिखो, स्टेप 2 लिखो, कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड।
अब देखो बिजनेस में कितनी कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड लगी हुई है। कैपिटल एम्प्लॉयड याद करो, कल हमने एक चैप्टर रिवाइज किया था, उसमें भी किया था कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है कम से कम 4 या 5 चैप्टर्स में। 2 चैप्टर्स में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, गुडविल में, चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में भी वही का वही है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं आप खुद बताना। पहले सबसे पहले क्या लिखते हो? 2 अप्रोच होती हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की, कौन कौन सी अप्रोच? एसेट और लायबिलिटी। लिखो जी, लाइबिलिटी अप्रोच, कुछ भी नया नहीं आ रहा, सेम का सेम वही है। एसेट अप्रोच, इससे हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी। लाइबिलिटी अप्रोच में हम क्या करते हैं? ऑल कैपिटल में मतलब ए प्लस बी प्लस सी। याद रखना यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी भी लिया है, ऑल लिखा है मैंने, ओल्ड नहीं लिखा। तो ऑल पार्टनर्स में तो तीनों ही आ जाएंगे। अच्छा, और क्या ऐड करते थे? ऑल कैपिटल प्लस ऑल करंट अकाउंट, ऑल कैपिटल अकाउंट प्लस ऑल करंट अकाउंट। हाँ जी, ऐसे ही तो करते थे, ऑल कैपिटल अकाउंट प्लस ऑल करंट अकाउंट प्लस जर्नल रिजर्व्स, P&L या प्रॉफिट्स, मतलब सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर देना जितने भी प्रॉफिट हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का जब तक आप मीनिंग नहीं सीखोगे आपको हमेशा लगेगा कि हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है मालिकों का टोटल कितना पैसा है, चाहे उनका कैपिटल में पड़ा है, चाहे करंट अकाउंट में पड़ा है, चाहे उनका प्रॉफिट दुकान के गल्ले में ड्रॉर में पड़ा है, उसको बोलते हैं जर्नल रिजर्व या P&L। सिंपली कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है मालिकों का कितना पैसा दुकान में लगा हुआ है। तो एक इस अप्रोच से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो, या फिर दूसरा तो बहुत ही इजी था, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज। ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी की एग्जांपल लिखवा रहा हूं, भूल जाते हो। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई और एक क्या लिख सकते हैं? बैंक लोन। हाँ जी, बिल रिसीवेबल नहीं, बिल्स पेबल। ये लो, बिल्स पेबल। आउटस्टैंडिंग वाले ज्यादातर क्वेश्चन में आते नहीं है। हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आप बोल सकते हो। तो ये लाइबिलिटीज हैं जो मालिकों का पैसा नहीं है, ये हमें पे करने हैं। तो इससे भी क्या निकल के आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। किसी को याद है कैपिटल एम्प्लॉयड जो है दोनों केसेस में इक्वल आता है कि अलग अलग आ सकता है? दोनों अप्रोच से पैसा तो इक्वल आएगा ना, या तो पूरे फंड में से, एसेट्स में से बाहर वालों को जो देना है वो माइनस कर दो, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों को ऐड कर लो। स्टेप 3, कैलकुलेट गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। यहां पे आप लोगों ने वो लिखा था 2 लाख वाला। स्टेप 1 में ये 2 लाख इंटू 4/1 किया आप लोगों ने। यहाँ पे साइड पे अगर लिखना है लिख लेना, ताकि हम ना डेटा भी इसी क्वेश्चन में ही ले लेंगे। स्टेप 1 में ना 2 लाख इंटू 4/1 साइड पे लिख दो कहीं भी छोटा सा। तो टोटल कैपिटल के सामने मैं लिख देता हूँ 8 लाख रुपए। स्टेप 1 में मेरी टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 8 लाख। स्टेप 2 के हिसाब से हम कुछ भी गुडविल बना लेते हैं एक बार के लिए। मैं यहाँ पे वैसे ही लिख देता हूँ, क्या आई थी हमने जब एग्जाम्पल किया था? 6.5 लाख रुपए। मैं वैसे ही मान लिया इसको 6.5 लाख रुपए, ठीक है जी। दोनों जगह मेरे को फिर 6.5 लाख ही लिखना पड़ेगा। अप्रोच जो मर्जी हो, बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है वो तो वही का वही रहेगा, 6.5 लाख। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी निकलेगी? 8 लाख माइनस 6.5 लाख इज इक्वल टू 1,50,000। इसी को बोला जाता है, जब भी कोई आपसे पूछे हिडन गुडविल क्या है, हिडन गुडविल ये है जो हमने क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से निकाली। स्टेप 4 में निकाल लेंगे गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। क्या फॉर्मूला बनेगा गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर का? टोटल गुडविल मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर या रेसिप्रोकल शेयर? टोटल गुडविल मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर।
टोटल गुडविल अभी अभी आपने ऊपर निकाली है पूरे बिजनेस की 1,50,000 इंटू 1/4 इज इक्वल टू क्या आया था 37,500। और इसकी जर्नल एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट। इसको आप कह सकते हो स्टेप 5 है। मतलब ऐसे गुडविल निकालने के लिए 4 स्टेप्स तक ही आता है क्वेश्चन। अगर पेपर में क्वेश्चन आता जरूर है, ये वाला हिडन गुडविल वाला मतलब काफी बार आता है। एंट्री अगर वो पूछेंगे तो करनी है, नहीं तो 4 स्टेप तक करके आपको छोड़ देना है। अगर तो वो पूछें कि व्हाट इज द गुडविल ऑफ द सी, फिर 4 स्टेप। अगर वो सिर्फ इतना पूछे व्हाट इज द हिडन गुडविल, कितने स्टेप करोगे? 3। अच्छा जी, अगर वो पूछे कैपिटल एम्प्लॉयड, दो भी मत करना, सिर्फ सेकंड स्टेप भी कर लेना। अगर देखा जाए वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका पहले वाले पॉइंट से तो कोई लेना देना नहीं था ना। सेकंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप से तो कोई लेना देना नहीं है देखा जाए तो। ये देखो सामने, वो तो जो बैलेंस होगा उसको प्लस माइनस कर देना। अगर पूछ रहे हैं हिडन गुडविल, फिर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अगर सी की गुडविल पूछ रहे हैं तो 4 स्टेप्स। अगर जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं तो 5 स्टेप्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। थ्री 7,500। नोट्स खोलो, हिडन गुडविल का देखना पहला क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर बोलोगे एक बार के लिए? 33 क्वेश्चन पे आना। खोलियो फाइल। एडी ने तो मेरे हिसाब से वर्बली कर लेना है। देखना यार एक बार के लिए क्वेश्चन, मेरे हिसाब से पहले तो स्टार्टिंग में वर्बली क्वेश्चन हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर आता है। हेमंत और निशांत वाला क्वेश्चन है, देखना। हेमंत और निशांत पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2। कैपिटल है हेमंत और निशांत की 160 और 1, टोटल कितना हो गया? 260। दे एडमिट सुमेश, सुमेश लेके आया है 1/5 शेयर, ठीक है, और उसके बदले में लेके आया है 1,20,000 की कैपिटल। तो स्टेप 1 क्या होता है? उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देना है। तो उसकी कैपिटल है 1,20, 5, 6 लाख। 6 लाख स्टेप 1 है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी। सेकंड स्टेप क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में देखो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी वाली अप्रोच तो लग ही नहीं रही, ना एसेट्स है ना लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी अप्रोच लग जाएगी। सारी कैपिटल को प्लस कर दो। सारी कैपिटल में 2 की या 3 की? पहले तो ये देखो, 2 की। पीछे देखना नोट्स में मैंने ऑल कैपिटल लिखवाया है या ओल्ड लिखवाया है? ऑल में 2 आएंगे या 3 आएंगे? पिछले क्वेश्चन में भी 3 ऐड किए थे। 3 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। तो इन तीनों की कैपिटल कितनी बन रही है? 260 और 1, 360, 380। तो सेकंड स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकल गया 380। स्टेप 3 क्या निकालना है? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल एक बंदे की गुडविल होगी या पूरे फर्म की? कितनी निकलेगी? 6 लाख में से कितने माइनस करना था? 380। 220 गुडविल ऑफ द फर्म भी निकल आई। अब 220 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 44,000 हो गया जी। हिडन गुडविल को पूरे एडमिशन चैप्टर का टफेस्ट टॉपिक माना जाता है। खत्म हो गया जी हमारा, ये सबसे टफ। आप अपने किसी भी दोस्त से पूछ लेना यार हिडन गुडविल, यार वो भूल जाता हूँ। बाकी प्रीमियम फॉर गुडविल के सारे केस याद है मेरे को, हिडन गुडविल यार वो ना याद नहीं रहता, कुछ है ही नहीं। स्टेप 2 देखते हैं। ओ क्वेश्चन नंबर अगला, वीना सुमेश वाला। वीना सुमेश दो पार्टनर्स हैं, कैपिटल है 1,80,000 और 80,000। निशा आई 1/4 शेयर से और लाई 90,000। टोटल कैपिटल कितनी बन गई? अवनीर ट्राई कर मेरे भाई, अगर ऐसे देखता रहेगा कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। 90,000 कैपिटल लाई और 4 लाख, 3,60,000। 9 चौक 36, 3,60,000। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 कैपिटल एम्प्लॉयड, तीनों की कैपिटल को प्लस मार दो। 180 प्लस 90, 270। 360 में से 270 गए, 90,000। 90,000 का 1/4, 22,500। खत्म क्वेश्चन। ये होता है हिडन गुडविल। और इस टॉपिक का +2 में आतंक माना जाता है कि ये टॉपिक है यार खतरनाक है, सारा कुछ याद रह जाता है, हिडन गुडविल नहीं है।
चलो जी क्वेश्चन 33 की 33 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पहले एक बार के लिए देख लो क्वेश्चन में मांगा क्या हुआ है। जर्नल एंट्री मांगी है कि सिर्फ हिडन गुडविल मांगी है? मतलब कि 500 स्टेप्स होंगे। 33 लिखो जी। स्टेप 1, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल। नया पार्टनर कौन था? सुमेश। तेरी फाइल का है, तेरे निकाल। मेरे को लगा बैग पीछे है। नलायक। सुमेश की कैपिटल बोलो क्या थी? 2 लाख कि 1.5 लाख? 1 लाख। 1,20,000। और सुमेश का शेयर क्या था? 1/5 को 5/1 कर देंगे तो 5 12 5 60, 6 लाख रुपए आ गई टोटल कैपिटल। ठीक है जी। स्टेप 2, स्टेप 2 में हमने निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में मनन यार एक काम कर, वो मानस एचपी का लैपटॉप लिया मैडम से। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने क्या करनी है? सभी पार्टनर्स की कैपिटल ऐड करनी है। पहले बंदे का नाम बोलना। फर्स्ट बंदे का नाम हेमंत की कैपिटल बोलो कितनी है? 1,60,000। हेमंत के बाद दूसरा, लैपटॉप नहीं चार्जर, दूसरे वाले का नाम निशांत। निशांत की 1 लाख। और तीसरा बंदा आया था सुमेश। सुमेश की कैपिटल बोलो 1,20,000। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बनी? 3,80,000। नए बंदे के हिसाब से लग रहा था 6 लाख रुपए होना चाहिए फंड में, लेकिन कैपिटल है 3,80,000। तो बाकी जो है वो बिजनेस की रेपुटेशन है। ठीक है, बाकी बिजनेस की गुडविल की वैल्यू है। तो स्टेप 3 मेरा निकलेगा गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म निकलेगा 3,8। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कितना बनता है? 2,20,000 है ना? 2,20,000। स्टेप 4 बनेगा जी हमारा सुमेश गुडविल। टू लैख 20,000। उसका हिस्सा था 1/5, 44,000। जर्नल एंट्री मांगी है, देखना क्वेश्चन में। सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब आप मेरे को बताओगे वो टोटल अब कितना पैसा लेके आ रहा है बिजनेस में? बैंक अकाउंट के डेबिट के सामने कितना आएगा? 44 तो खाली गुडविल का है, कैपिटल का भी तो लेके आ रहा है ना। 120 प्लस 44 कितना होता है? 164। वो तो हमने गुडविल के निकाले ना 44। कैपिटल के भी तो क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000। पता लग गया? तो 2 सुमेश कैपिटल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। 2 सुमेश कैपिटल है 1,20,000। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। देखा जाए सारा कुछ करके आ तो केस 1 ही गया ना प्रीमियम फॉर गुडविल वाला। और अब इस गुडविल को बांट दो। बांटने वाली जर्नल एंट्री याद है? भूल गए हो? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में देखना लेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला ही लगेगा क्या? कुछ दिया हुआ है ही टेक्स फ्रॉम या रेशियो कुछ और? तो बस 2 जनों में बांट दो, पुराने वाले में 2 हेमंत 2 निशांत। $44,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो। 3:2 है। तो 44,000 का 3/5 26,400।
ये मैंने तो कम से कम 8-10 बार बता दिया है। सेकंड एंट्री खुद से करनी होती है। अगर तू नोट्स पढ़ेगा हिंदी में भी लिखवाया हुआ है कि सेकंड जो एंट्री होती है डिस्ट्रीब्यूशन वाली वो अपने आप करनी होती है। कितना? 17,600। तो ये जो सेकंड एंट्री है ये वाली हमेशा हमने अपने आप करनी है। ये वाली सेकंड एंट्री क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं होगी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। विड्रॉ वाली एंट्री क्वेश्चन में गिवन होती है, ये वाली नहीं गिवन होती। चलो बाकी कल करेंगे। अब जिसने पहला चैप्टर रिवाइज करना है वो रुक सकता है, बाकी जा सकता है।